हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की। तो टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देखेंगे या जब भी आप इससे मिलेंगे, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके। एंड हर रिश्ते से रेजोनेट करेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी, थर्ड पार्टी, एंड डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, और जो रिश्ते मैंने यहाँ पे नहीं बोले हैं उनसे भी रेजोनेट करेगी। ओके। अब इसके लिए आपको अपने भगवान जी का नाम याद करना पड़ेगा 11 बार या 11 से ज़्यादा बार। और अपने पार्टनर के प्रति आपको सम्मान रख के उनका भी ध्यान करना पड़ेगा। जैसी भी उनकी बातें याद आती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके हृदय में सम्मान होना चाहिए। ठीक है? ताकि रीडिंग आपकी ही मिले। आप भगवान से प्रार्थना करें कि रीडिंग आपकी ही हो, जैसी भी हो आपकी हो। ओके। ओके, चलिए आप भगवान का नाम लीजिए। मैं तैयारी करती हूँ। हे प्रभु, हे जगन्नाथ बाबा, ये बाकी भी आ रही रीडिंग तो इन लोगों की हमको। आप लोग इसकी लॉ को देखिए, ठीक है? और अपने पार्टनर का ध्यान करते रहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए। मुझे दिख रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, वो किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में। कोई ऐसा पर्सन है जो आपका और उनका मध्यस्थ है बीच में, जिससे वो पूछ सकते हैं कि वो कैसा है या वो कैसी है। किसी से वो पूछ रहे हैं। मैं एक बात बोलूं कि रीडिंग, बहुत से लोग ऐसे होता है कि रीडिंग आपको खुद पता चल जाएगा कि आपसे रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है? कुछ पार्ट आपका होगा, कुछ हो सकता है आपके पार्टनर का हो सकता है कुछ आपका हो और कुछ आपका ना हो। ठीक है? तो आपको इंट्यूशन आ जाएगी। तो आपके पार्टनर किसी से पूछ रहे हैं, बहुत कैजुअल पूछ रहे हैं, बहुत हल्के से कि ओके कैसे, अच्छा वो कैसा है, इस तरीके से। लेकिन पूछ बहुत हल्का रहे हैं, पर डेस्परेट बहुत ज्यादा है। जानना इनको बहुत कुछ है और पूछ बहुत हल्का रहे हैं। इनको पता है, इनके माइंड में एक चीज है। इनको लगता है कि इन्होंने ना आपके साथ गलत किया है। अब क्या गलत किया ये आप लोग जान सकते हैं। जब तक इनको ये लगता रहा ना कि आप लौट के आओगे तो इनके पास, तब तक इनको ये फील कभी नहीं आई कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। पर इनको पता है, ये लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप ठीक हो इतने गलत करने के बाद भी ये बात पूछना चाह रहे हैं, ये बात जानना चाह रहे हैं ये पर्सन। पर ये बहुत ज्यादा रोल्ड मोल्ड, मतलब घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। सीधा नहीं पूछ रहे हैं कि क्या मतलब है, पार्टनर इनका कैसा है। और ये पता, जिस पर्सन से पूछ रहे हैं उस पर्सन को ये नहीं पता है कि आप दोनों की बात भी होती है आपस में। बस ये है कि वो पर्सन आपको जानता है और वो पर्सन इनको भी जानता है, और ये बात जानते हैं कि वो बीच का है। पर वो पर्सन नहीं जानता कि आपकी और आपके पार्टनर की कुछ सेटिंग है या कुछ बातचीत है, या आप दोनों एक दूसरे को जानते भी हो। तो इस वजह से ये ना घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि आप किस तरीके के हो, कैसे हो, ठीक हो, नहीं ठीक हो। पूछने का रीजन ये है बस इनका कि ये जानना चाहते हैं। इनका एक दिल का वो है कि यार ठीक रहो, आप जहाँ भी हो आप खुश रहो, इस तरीके का है इनका सोच।
पता है आपके कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो इनको ना वो चीज़ भी पहले शायद हो सकता है आप बहुत बीमार रहे हो, बहुत कुछ हो, और इस पर्सन ने कभी पूछा भी ना हो कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कभी आप पे, पर अब इनको इस बात का गिल्ट है कि मैं कितना बुरा हूँ या मैं कितनी बुरी हूँ। मैंने बताओ ऐसी सिचुएशन में भी किसी से पूछा तक नहीं कि तुम कैसे हो या कैसी हो। इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हुए हैं आपसे और उनको ये बात पता है कि मैंने तो झूठ बोला है। मैंने इनको लगता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा, मैंने बहुत बुरा किया। लेकिन ज़्यादा रिग्रेट नहीं है, ये रोग आ नहीं रहे हैं, बस इनको लग रहा है कि यार मैंने बुरा किया, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। पता है यहाँ पे एक एनर्जी आ रही, आपकी कोई फ्रेंड है, आप मतलब सेम जेंडर फ्रेंड है, आप मेल हो या फीमेल हो, वो पर्सन ना आपसे चिढ़ता है। जो व्यूअर है मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है या खासिया फ्रेंड है जिसको आप सोचते हो कि वो सबसे अच्छा है, ठीक है? वही है जो आप लोगों से थोड़ा-सा चिढ़ते हैं। उनको आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम है, उनको आपकी हर चीज़ से प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो खुद भी जान पाएँ कि वो आपसे चिढ़ते हैं। पर उनको ना जेलस होता है, वो आपसे जलते हैं। आपकी कोई फ्रेंड दिख रहा है मुझे। वो भी आपके पार्टनर की तरह आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मुझे ना एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि आपका जो हार्ट है ना, वो इतना अच्छा है, इतना प्योर है कि आपके अंदर कभी ये चीज़ें आती नहीं है कि आप किसी को झुकाओ, किसी को गिल्ट फ़ील करवाओ या किसी के बुरा करवाओ, इस तरीके की चीज़ें आप कभी करते नहीं। तो इन लोगों को पता है बुरा लगता है ये चीज़ कि ये इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। यही सिस्टम आपके पार्टनर के साथ भी हुआ था और यही आपकी फ्रेंड के भी साथ चल रहा है। वो हो सकता है आपको कॉल ना करते हों, जो आपके फ्रेंड हैं, या आपको कॉल भी ना करते हो, इग्नोर करते हो, ऐसा प्रोसेस उनका भी चलने लगा है। पर वो ये चाह रहे हैं, वो पता है वो ये चाह रहे हैं कि वो खूब मेहनत करें आपके फ्रेंड और वो आपसे आगे रहें। अगर वो आपसे आगे हैं, तो उनका ये थॉट है कि वो आपसे आगे ही रहें, और अगर वो आपसे पीछे हैं, तो उनका ये थॉट है कि आपसे आगे हो जाएँ। ये चीज़ भी दिख रही है। पता है आपकी एक चीज़ दिख रही है, आप ना दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल हो, और अगर लड़के हो तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। लेकिन पता है आपको कभी इस बात का घमंड नहीं हुआ, ना कभी आपने ये चीज़ महसूस भी कर पाई है कि आप बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल हो। पर जो लोग आपको देखते हैं ना, उनको ये लगता है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो। हो सकता है आपका वेट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, ठीक है? तो उस वजह से आपको बहुत सारे लोग जज कर लेते हैं कि हाँ, है ही क्या? आप भी खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करके चलते हो, बट एक्चुअल में आप बहुत बेहतर दिखते हो, बहुत बेहतर दिखते हो। जानते आप भी हो, क्योंकि कभी ना कभी तारीफ़ें हुई होंगी आपकी भी। मुझे दिख रहा है किसी के ना कोई किसी को रेज़ोनेट हो सकता है कि किसी के मुँह में ना छाले पड़े हुए हैं। जैसे हो जाता है ना, मुँह में छाले पड़ जाते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग कुछ हो जाता है। तो कोई हमारे व्यूअर ऐसे हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है। आप ना बहुत मासूम हो। बहुत मासूम हो, आपको पता है चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी हर्ट कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी आप यही सोचते हो कि दूसरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आप होता है आपको बहुत लोग हर्ट कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत सिस्टम आपका बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी आप हर्ट होते हुए भी दूसरे को ही देखते हो कि क्या प्रॉब्लम है, आप ठीक मतलब सामने वाला पर्सन ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरीके से। पता है आपको रोना थोड़ा ठीक भी लगता है, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। कुछ व्यूअर्स को ऐसा लग सकता है, और कुछ लोग स्टक करके रखते हैं, बिल्कुल रुकते ही नहीं है। उनको लगता है रो नहीं सकता मैं या रो नहीं सकती मैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं भाई आपके बारे में, कोई बताएगा मुझे?
ये पर्सन पहले ना बहुत खुश रहता था, बहुत चीज़ें थी, लेकिन जब से आप हट गए हो ना इसके पास से, तो इनका ना ये हाल हो गया कि अगर ये 10 दिन तक वही कपड़े पहने हैं ना, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चेंज करने का। ये वही पहने रहेंगे। मतलब बाल, दाढ़ी वगैरह बढ़ गई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हैं तो इनका हृदय तो बहुत आघात में है आपसे दूर होने के बाद, लेकिन पता है मतलब ये ना तो दिखाते हैं ना देखते हैं, इग्नोर करते हैं अपनी उस कंडीशन को, अपनी उस हालत को। इनको एक चीज़ लाचार से दिख रही है, इनको ऐसा लगता है कि मैं कर ही क्या सकता हूँ या मैं कर ही क्या सकती हूँ, इस तरीके की एनर्जी है इनकी। अगर आप ना बहुत ज़्यादा वो करते हो, अगर इनसे बात करने की कोशिश वगैरह अगर आपकी होती है, ठीक है, तो ये बहुत हल्का सा रिप्लाई मिलेगा आपको, बहुत हल्का सा, मतलब ना के बराबर चीज़ें मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, लेकिन दरअसल है क्या कि है बहुत कुछ। इनको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं, मेरे बोलने से कोई फायदा ही नहीं है, मैं क्या ही बोल दूं। इस वजह से इनको जो है, इनको लगता है, इनको पता है एक चीज़ और लगती है कि हो इनके कई बार आपसे ऐसा हो चुका होगा, इन्होंने बात बोली अच्छी है पर आपने समझी गलत है, और फिर आप दोनों के बीच में हुई है लड़ाइयाँ। एक मिनट रुकना जरा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा ही लग रही है मुझे, आपको दिख भी नहीं रही होगी। फिर आप लोगों के बीच में हुई है लड़ाइयाँ, तो ये पर्सन ना, इसको ये लगता है कि मैं क्या ही बोल दूँ, ये लड़ना नहीं चाहता आपसे अब। जब बिल्कुल साथ थे, दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह, या जब कभी खूब अच्छे से आपका रिश्ता चल रहा था, तब लड़ते थे, बात दूसरी। पर ये अब नहीं चाह रहा कि इसको आपसे लड़े ये, अब नहीं लड़ना चाहता ये। लड़ना नहीं चाहता ये पर्सन। पता है आपके जो पार्टनर है ना, उनके घर का भी कोई इशू है। घर का मतलब मकान का, वो कुछ मकान को लेके अलग फील कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं या छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ उनका इस तरीके का इशू चल रहा है। इनका पता है क्या हाल है, ये ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, तो इनका ना एक्शंस बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा सोच रहे तो सिर्फ आपका एक्शन बंद हो जाएगा। इनका ये है कि ये डेली रूटीन में जो काम करते हैं वो चलते रहेंगे, बाकी इनके सोचने समझने के, और सोच अगर आपको रहे लगातार और सोच ही रहे हैं, जो कि आप ही को सोचते रहते हैं, तो ये कोई नया काम नहीं कर सकते। इनका डेली रूटीन में जो काम होते रहता है, इनको वही चलते रहते हैं, कोई नया काम नहीं कर सकते ये। इस तरीके की एनर्जी है इनकी, भूल जाते हैं सब कुछ। मतलब इनको परेशान होना पसंद नहीं है, या हो ही नहीं पाते ये परेशान, ये एकदम स्टक हो जाते हैं। इस टाइम ऐसा है टाइम कि ये आप में स्टक हैं, ये खुद की लाइफ के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। पर इनके माइंड में ये चीज़ है कि आपको क्या ही पा पाएँगे ये ऐसा ही सोचते रहेंगे कि आपको नहीं पा पाएँगे, आपके लायक नहीं है, आपके हिसाब के नहीं है, आपका सी चीज़ें अलग हैं, आप अलग हो, वो अलग है, कास्ट अलग है, ये सारी चीज़ें से देखते रहेंगे, और देखना एक दिन अचानक से इनका एक्शन हो जाएगा। ये भी नहीं जान पाएँगे कि एक्चुअल में हुआ क्या ये, पर इनका ना एक दिन अचानक से एक्शन हो जाएगा, और जो कुछ भी होगा इनकी तरफ से अचानक से होगा। आप भी बहुत कुछ सोचते रहो कि मैं बात नहीं करूँगा या बात नहीं करूँगी, रिप्लाई नहीं दूँगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बट अचानक से आपसे भी वो रिप्लाई होगा जो भगवान चाहते हैं, और ये भी वो मैसेज करेंगे जो भगवान चाहते हैं, पर होगा अचानक से। सोचते आप कुछ भी रहो, होगा कुछ भी, ये कुछ भी सोचते रहें, होगा कुछ भी, कुछ और ही होगा, ठीक है?
अचानक से एक्शन लेंगे आपके लिए, खुद भी नहीं जान पाएँगे, सोचेंगे कि यार मैंने तो सोचा था मैं करूँगी नहीं, मैं तो बात नहीं करूँगा, ये मैंने अचानक से क्या ही कर दिया, मैंने कैसे बात कर दी। लेकिन बात आप लोगों की इतनी अच्छी हो सकती है कि इस पर्सन को ना रिग्रेट नहीं होगा कि अरे यार मैंने क्यों ही कॉल कर दी, क्यों बात कर ली, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, खुश हो मतलब अच्छा रहेगा बातचीत आप लोगों की। अब मैं पैरोट से देख लेती हूँ, वैसे तो रीडिंग आज लंबी करने का मूड नहीं है मेरा। हे प्रभु, मैं केवल 3 कार्ड निकालूंगी, आज की रीडिंग छोटी रहने देते हैं। पता है ये खुद की कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा इनका हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा। इनको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर पाऊँगा। इनको पता है ऐसा लगता है इन्होंने लाइफ में जो भी चीज़ें करी हैं, ये हर चीज़ में फेल हुए। चाहे इनकी पास्ट की लव लाइफ हो जो पहले किसी और के साथ था, ठीक है? चाहे वो हो या इन्होंने किसी को हैप्पी करने की कोशिश करी हो, अपने पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश की हो, या इन्होंने कोई बड़ा गोल पकड़ा हो, या इन्होंने जॉब पकड़ी हो, कुछ भी इन्होंने अगर पकड़ा है ना, इनको हुआ नहीं है। वो चीज़ें हुई नहीं है, तो इनको पता है एक खुद में वो रहता है इनका कि यार मैं क्या ही कर पाऊँगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तभी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए भी, इनको लगता है ये आपके लिए क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएँगे। पर ये ना आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा इनकी चाहत है, शिद्दत से ये चाहते हैं कि ये आपको मिलें, आप इनको मिलो, ठीक है, बातचीत हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप लोग जब भी अच्छे से बात करना चाहते हो, दोनों ही लोग, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप लोगों की ना लड़ाई हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है, ब्लॉक अनब्लॉक होने लगता है, मतलब अ, फ़ोन काटना-वाटना होने लगता है, इतना ज़्यादा लड़ाई-वड़ाई होने लगती है। बट मेन चीज़ ये है बंदा जितना इमोशनल है, बहुत कुछ कहना चाह रहा है पर इस होता नहीं है, इसको लगता है मेरी किस्मत ही ऐसी है, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या होगा? पर ये हर्ट है खुद से और आपसे आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इसका है सिस्टम, पर ये बोल नहीं पाएगा, ठीक है? खूब मायूस हो लेंगे ये, सब कुछ हो जाएगा पर ये बोल नहीं पाएँगे, ठीक है? इनको हमेशा रिग्रेट रहेगा, अगर ये आपको खो देते हैं ना तो इनको लाइफ़ टाइम रिग्रेट रहेगा कि ये सारी चीज़ें इनकी वज़ह से हुई हैं। इनको कभी-कभी पता है ऐसा लगता है कि इनको क्यों है ऐसा, ये क्यों एक्शन नहीं ले पाते? ये सिर्फ़ आप ही का नहीं, ये कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनको इनका एक्शन नहीं होता है, ये एक्शन ले नहीं पाते। तो इनको इस बात का बहुत प्रॉब्लम रहता है कि मैं क्यों स्ट्रॉन्ग हो के कोई एक्शन नहीं ले पाता हूँ? क्यों इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है? इस तरीके की इनके साथ चीज़ें हो रही हैं। इनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं क्यों नहीं एक्शन ले पा रहा हूँ? जब चीज़ मुझे पसंद है, मैं माइंड में क्लियर हूँ, तो मेरी इतनी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती कि मैं एक्शन ले लूँ? ये पता है इस चीज़ को लेके खुद से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान, ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। इनको पता है भगवान पे, किस्मत पे इनका हर चीज़ से भरोसा उठा हुआ है। इनको लगता है क्या होता है भगवान-वगवान, अगर भगवान होता तो वो देखते नहीं हैं कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं कितने अच्छे काम करता हूँ, मैं कितना लॉयल रहता हूँ, मैं कितना सब कुछ अच्छा करता हूँ। हमेशा सामने वाला मुझे गलत ही क्यों समझता है? दूसरे लोग समझे तो समझ लें, मेरा पर्सन मुझे गलत क्यों समझता है? कोई मिरेकल नहीं होता, कोई भगवान नहीं होते, कोई किस्मत नहीं होता। जिस जैसा होता है उसके साथ वैसे ही होता रहता है। इनको ऐसा लगता है। इनको पता है एक माइंड में और लगता है कि एक से एक घटिया लोग, एक से एक बेकार लोग पता नहीं लाइफ़ में कितना अच्छा-अच्छा कर रहे हैं। अपने मन की मैरिज कर रहे हैं, अपनी मन की लाइफ जी रहे हैं, अपनी तरीके से जी रहे हैं। गंदे लोग भी जो गंदा करना चाह रहे हैं, उन जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो 15-15 लड़कियाँ घुमाना चाह रहे हैं, तो वो 15-15 लड़कियाँ घुमा रहे हैं, है ना? और वो एक मकान की जगह अगर वो पूरा बार खरीदना चाह रहे हैं, तो वो खरीद पा रहा है। और ये इतने अच्छे इंसान होते हुए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी इनके साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है? ये क्यों अपना एक सपना भी पूरा नहीं कर सकते, जो कि ये अपने पेरेंट्स के लिए देखे पड़े हैं, उनका यो भी। ये ना बहुत इमोशनल रोना-गाना इनका चलता रहेगा। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा इनका इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ये बात काफ़ी परेशान है आपके पर्सन। इनकी ना सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, इनको लगता है ना लाइफ़ में होना तो कुछ वैसे नहीं है, क्या कर लें, होएगा ही नहीं, इस तरीके का। तभी ये सोचते नहीं ज़्यादा, आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कभी कि आपको पाएँ कैसे। जब भी कोई प्लान आता भी इनको लगता भाई मेरा क्या ही होना है, अगर होना होता तो मेरा बिज़नेस ना हो जाता जो मैं इतने साल शिद्दत से लगा हुआ हूँ, मेरी जॉब ना हो जाती जो मैं इतने शिद्दत से लगी हुई हूँ, लगा हुआ हूँ, तो क्या ये क्या होगा जब मेरी लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। इस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा इनकी विश है कि ये आपसे शादी करें, पर इनको ये भी लगता है कि क्या ही होगा,
मेरा कैसे हो सकता है, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी शादी इससे नहीं होगी। इनको ये चीज़ भी लगती है। फिर इनको ये लगता है, ये कन्फ्यूज़न इनको लगता है कि काश भगवान कुछ कर दे, शायद कुछ ऐसा होता हो, शायद भगवान होते हो, शायद भगवान कर दे, मेरी लाइफ़ कितनी अच्छी होगी अगर ये मेरी लाइफ़ में होंगी या होंगे। फिर ये आपके बारे में सपने भी देखना चालू कर देते हैं कि शादी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है इनको कि फिर ये आ जाते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, इनका यही चलता रहता है। मेरी रीडिंग जानी लंबी है, मैं कितनी भी कोशिश करूं, इतनी ये जो आती है, इतना एनर्जीज आती हैं, तो फिर कुछ किया भी तो नहीं जा सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इनको लगता है कि अगर आप मिल गए, जो इन्होंने आपके बारे में सोचा, मैरिज हो, भगवान डिवाइन, मतलब सब कुछ, ठीक है। इनको लगता है कि बहुत कुछ, मतलब इनको ज़िंदगी में क्या ही चाहिए, जो भगवान से मांगा कुछ नहीं मिला। इनका एक सेंटेंस होगा कि जो भगवान से मांगा वो कुछ नहीं मिला, पर भगवान बस ये चीज़ मिल जाए आपके बारे में। लेकिन ये एक सपना इनका कोई और भी है जो इनके पेरेंट्स को लेके है। ये वो चीज़ भी चाह रहे हैं शिद्दत से, 2 चीज़ें ये कोई चाह रहे हैं, ये जगल नहीं कर रहे हैं, बस इनको क्लियर है कि इनको यही दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये पता है इनकी, तो आपके पार्टनर की एक थॉट है, ये ना सबको खुश करना चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, या इनकी फैमिली हो या इनके पार्टनर हो, यानी कि आप, ठीक है। और बाकी भी ये सबको, ये कार्ड आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखा दूँ, ये जगलिंग का है, और ये मतलब ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये द एम्प्रेस है। ठीक है, चलो ठीक है। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा, इनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं ये। और पता है, अगर आप इनकी लाइफ से चले गए, जैसा दिख रहा है, बहुत टूट जाएगा ये पर्सन। इसको लगेगा ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये पूरी दुनिया छोड़ दें, मरेंगे नहीं, संन्यास ले सकते हैं, या हो सकता है ये सब कुछ छोड़ दें। सब कुछ छोड़ दें मतलब फिर ये किसी से मैरिज भी ना करें। इनका इस तरीके का भी सीन बन सकता है कुछ लाइफ में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये, बस आपको चाहते हैं। ये पता है, अगर इन्होंने कोई भी गलती करी, देखो कार्ड उड़ रहे हैं ऐसे हवा में जैसे बारिश हो रही हो, मैं ये कार्ड लूंगी जो भी हो। हाँ, तो ये पर्सन ना, इनको लगता है कि इनको पता है, एक चीज़ लगती है कि एक टाइम ये बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ गलत किया, चीज़ें करते गए, इनको समझ में नहीं आया, लेकिन इनको लगता है कि अब मैं वो चीज़ें समझ पा रहा हूँ और मैं गलत नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरे से गलती हुई, मैं माफ़ कर दो। इस तरीके की इनकी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इस पर्सन ने गलत किया है और फिर ये रिग्रेट में भी है, गिल्ट में भी है, तो ये आपसे बात करने की क्षमता नहीं रखता है। ठीक है, इसको लगता नहीं है कि यार कैसे मैं बात कर पाऊँगा, भगवान कुछ ऐसा करे ना कि वो खुद ही आ जाए, एक बार आ जाए फिर मैं हमेशा रख लूँगा। तो अगर आप लोगों के पार्टनर हैं और आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आपको लग रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, तो आप एक बिल्कुल छोटा सा एक्शन लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा आपके पार्टनर क्या चाह रहा है। अगर वो एक जरा सा एक्शन इग्नोर करते तो दूर हट जाइए फिर। ठीक है, फिर जो भी होगा इनके साथ भगवान ही जाने। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है, जब तो फायदा क्या। ठीक है, एक मिनट। पता है, इनको बहुत सी चीज़ें लगती हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये आपको। एक कार्ड कोई था सीधा, ये अरे उल्टे हो जाओ भैया जी। एक कोई और भी सीधा है। इतने कार्ड्स झलकते क्यों, पता है इतने झलक इसलिए गए हैं, कोई कार्ड है यहाँ पे सीधा। एक मिनट रुक जाओ, ये इतने कार्ड मेरे इसलिए झलक रहे क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो वो चाह रहे हैं खुद, सॉरी उल्टा करके रखती हूँ, वो चाह रहे हैं खुद कि आपके पास पहुँच जाएं, है ना, आपसे उनको कहने की हिम्मत नहीं है। मेरे कार्ड गिरते ही रहते, मुझे फिर सफल करना पड़ेगा। अब मैं गिरने नहीं दूंगी, जो बोलना हमसे बोल दो, हम पहुंचा देंगे अपने व्यूअर्स के पास, इतना तुमको तड़पने की ज़रूरत नहीं है। इनको ना सिर्फ आप चाहिए, इनको सारे अट्रैक्शन, सारी भावनाएं इनकी, प्रेम की भाव कह दो, है ना, प्रेम भाव कह दो, करुण भाव कह दो। करुण भाव मतलब समझ रहे हो, एक इमोशनल होती है भावनात्मक प्रेम भाव और प्रेम की भावनाएं, और एक होता है आदमी प्रेम में इमोशनल हो जाता है, वो काम भाव कह दो। काम भाव मतलब
कामा का मतलब सेक्सुअल थॉट, ठीक है, जो कुछ भी है इनका इसी से है, लेकिन इस टाइम इनके सेक्सुअल नहीं दिख रहे हैं तो आपसे हैं, वरना इनके नहीं दिख रहे हैं अभी फिलहाल। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं। मुझे बस 2-3 कार्ड और चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना मुझे। सॉरी, मेरा कैमरे हिल जाते हैं। क्या चीज़ बंद हुई? कोई चीज़ ऐसा लग रहा है बंद हो गई, कैंडल बंद हो गई। इनको पता है एक चीज़ लग रही है, अगर आप किसी और के हाथ में गए या आप किसी और के हाथ में करंट में हैं तो इनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। ये उन चीज़ों को देखना पसंद नहीं करेंगे, ये उन चीज़ों से भागेंगे, रोएंगे, तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, भाग जाएंगे, कहीं दूर बंद हो जाएंगे, अपने कमरे में बंद हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते और खुश तो बिल्कुल नहीं देख सकते। अगर आप किसी और के साथ हो और परेशान हो तो इनको लगेगा कि हाँ आप इनसे प्यार करते हो और आप इनको चाहते हो। अगर ये किसी भी सिचुएशन में आए तो आप इनसे मतलब बातचीत करोगे, लेकिन अगर आप खुश दिखे तो ये मर जाएंगे। फिर इनको मतलब मर जाएंगे, डायरेक्ट मर ही नहीं जाएंगे, मतलब इनको फील आती कि तो मैं मर जाऊंगा। मरता कोई नहीं है, ये तो जानते ही होगे आप, बहुत कम लोग मर जाते हैं, ठीक है। इनको बहुत डर है, ये नहीं चाह रहे कि जो फैमिली इन्होंने देखी है, मतलब इमेजिन किया है कि आप हो, ये हैं और बच्चे हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई और हो, आप हो और बच्चे हो, ये बिल्कुल नहीं चाहते ये चीज़ें। ये इनको दिक्कत है, इनको लगता है ऐसा ना हो, चाहे कुछ हो जाए ऐसा ना हो। और ऐसा सोच के पता है इनकी रात की नींदें आराम रहती हैं, बिल्कुल ये नहीं सो पाते, इनको दिक्कत रहती है, इनको लगता है कि मैं क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ। इनके हाथ में कुछ नहीं। आपको पता है ये पर्सन हील नहीं है, ये खुद में इतनी हो सकता है आप लोग सोचते हो कि इसने बहुत बुरा किया, आपके साथ बहुत बुरा किया, पर मेरी बात मानो, इसके साथ जितना बुरा हो रहा है ना, इतना बुरा आपके साथ इसने किया होगा, लेकिन हुआ नहीं होगा। ये नहीं जानता था ना तब। अब इसकी रात की नींद, चैन, सब हराम है। इसको लग रहा है आप किसी और के और बच्चे ऐसा कुछ ना हो बस, है ना। इसको पता नहीं ये कार्ड सीधा आया था उल्टा होता, जो भी आया था। इनको लगता है कि आप अगर इनके साथ हो तो ये लड़ाई झगड़ा भी करें, जब आप ही साथ नहीं हो तो ये किससे बोलें कि ऐसी भी कुछ हमारी चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ हुआ है, इन्होंने हो सकता है आपसे ये चीज़ बोली भी हो कि आप ही जब हमारे साथ नहीं हो तो मैं क्या करूं। इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत परेशान है आपके पार्टनर, आपको पता है। पता है इनको कभी कभी लगता हो सकता है आप भी प्यार करते हो और आप ही कभी कुछ बोल दो तो बाकी का एक्शन हम लोग मिलजुल के ले लेंगे आपस में बात करके, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कोई एक्शन आ नहीं रहा है। इनकी पता फाइनेंशियल कंडीशन भी बेकार होती जा रही, ये पता खुद को भुलाते जा रहे हैं। इनके सारे जैसे हो सकता है एक टाइम ऐसा होगा जब आपके, अगर ये ग्रुप के पर्सन है या ऑफिस के पर्सन है या जहाँ के पर्सन है, हर पर्सन इनकी तारीफ करता होगा, इनको बहुत मानता होगा, तो बहुत इनकी रिस्पेक्ट होगी। इनके पास बहुत हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम भी बहुत अच्छा हो, फैमिली भी इनकी बहुत अच्छी हो, आप भी हो, ये सब चीज़ें थी। अब इनका क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हर चीज़ बिगड़ती जा रही। इनका हो सकता है ये बहुत हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, तारीफ़ें होती हों, कुछ नहीं बचा इनके पास। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा धीरे-धीरे सब जा रहा है, और इनको खुद ऐसा लग रहा है कि इसका रीज़न ये है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो भगवान इनको जो है माफ़ करने से रहा। ये चीज़ें इनको लग रही हैं। एक कार्ड मेरा दिल कर रहा है निकालने का और रीडिंग करने का, तो मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, कोई भी। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो देख रहे हैं रीडिंग और उनको इस टाइम भूख लगी हुई है, वो खाना खाना चाह रहे हैं, या तो खाते खाते देख रहे हैं हमारी रीडिंग, खाना खाते हुए। बड़ी अजीब इनकी स्थिति है। इनको लग रहा है इनको अगर भगवान मिले ना तो ये पूछ लें कि क्या है मुझ में ऐसा गलत, क्या मैंने बुरा किया है, क्यों मेरे पास वो नहीं है, कि मैं जब इतना अच्छे से चाहता हूँ तो वो क्यों नहीं है ना। इतने मैच्योर नहीं है अभी ये कि समझ पाए चीज़ें, पर इतने मासूम है ये कि इनको लगता है कि भगवान में भरोसा तो बढ़ गया है इनका, है ना। ये लगता है कि मैं क्यों लटका हूँ, दुनिया आगे बढ़ रही है, मैं स्टक क्यों हूँ, मैं एक चीज़ को पकड़ के बैठा हूँ, मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मुझे वो चीज़ मिल नहीं रही, मैं सब कुछ कर रहा हूँ उसके लिए और मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, मुझे कोई रीज़न बताएगा
कि मेरे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या मैंने बुरा किया है। पता है ये पिछले अगले जन्म को नहीं मानते, इनको ये लगता है कि मैंने इस जन्म में तो बुरे कर्म करे नहीं है। हाँ, किस बात की सजा मिल रही मुझे, इस टाइप की एनर्जी इनको दिख रही है मुझे। राधे जब ये बहुत बेचैन है, इनको लग रहा है क्या करूं मैं, किस तरीके से करूं, कैसे मैं बोलूं। बहुत हिम्मत करते हैं, ये नहीं बोल पाते। इनको लगता है एक दिन जाऊंगा मैं बोल दूंगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा, अगर मना करेगी कर देगा, या मना करेगा कर देगा, बेइज्जती करेगा कर देगा। वैसे भी पहले बहुत ज्यादा करी हुई है, पर मैं क्या करूं, है ना। मैं देख लूंगा, झेल लूंगा, सब कुछ होगा हो जाएगा। लेकिन फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, रात दिन जगते हैं, इनको प्रॉब्लम रहती है, इनको समाज की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि लोग क्या कहेंगे। इनको भी ये प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस वजह से ही इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। या इनको ये लग रहा है कि यार समाज होने देगा ये सब चीज़ें या नहीं होने देगा। इनको ये चीज़ें बहुत लगती हैं कि समाज होने नहीं देगा, ठीक है। आप मानोगे नहीं, इनको पता ये चीज़ लगती है कि आपके अंदर भी समाज बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, यानी कि आपको भी ये चीज़ लगती है कि समाज क्या कहेगा, आप वही काम करोगे जो समाज चाहेगा, ये इनकी थॉट है। और ये मुझे भी दिख रहा है, एक मिनट। तुम्हारे अब मेरे को कोई चैनलाइज हुआ है सॉन्ग, बट वो मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ कौन सा है, पता नहीं कौन सा है। वो वाला है, कोई मुझसे पूछे मेरे दिल में क्या है, ऐसे मतलब अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है तो मुझसे निगाहें, पता नहीं क्या, किसी ऐसा कुछ है, आप देखना, ओल्ड सॉन्ग है ये कोई। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, किसी और से नजरें मिला तो न लोगे, ऐसा कुछ है। एक मिनट रुकना, मेरे कार्ड फैलने से फुर्सत मिले तब ना। अच्छा मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका क्रश ही हो ये, मतलब आप इनके क्रश हो सकते हो। मेरे दिल में क्या है, किसी और से नजरें मिला तो न लोगे, समझ रहे हो ना। यही चीज़ मैंने रीडिंग करी है कि अगर आप किसी और के पास गए तो ये चीज़ इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होगी, अगर आप किसी और के पास हो तो वो चीज़ इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। ऊपर से ये पर्सन बात कहने में थोड़ा सा डर भी रहा है, जो कि मैंने अभी रीडिंग में बताया। तो देखो गाना बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, किसी और से नजरें मिला तो ना लोगे, ठीक है। बाकी आप देखो, अगर गाना देखोगे तो आपको रेजोनेट कर जाएगा, ओके। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में थोड़ा-सा ये तब भी बोल दिया करो कि हाँ, रेजोनेट करी है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि हाँ, चलो अच्छा हुआ, ठीक है, मैंने भी कुछ कर दिया अच्छा, किसी को खुशी मिली मेरे से, ये चीज़ फ़ील होती है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते तो थोड़ा-सा लगता है कि यार क्या ही हुआ, मैंने हर्ट तो नहीं कर दिया किसी को। और वैसे भी रीडिंग जो होती है हमारे हाथ में नहीं होती। अगर आज सिंपल सी बात है, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ और इसका आप लोग कमेंट कर रहे हो, मान लो कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन का 10 दिन बाद, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे रीडिंग मैं कर रही हूँ पर मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ या मुझसे क्या निकल रहा है। मैं इसको 1 सेकंड बाद भी मुझे नहीं पता होगा कि मैंने क्या बोला है आपकी रीडिंग में, समझ रहे हो इस बात को। तो रीडिंग हमारे मुँह से बस माध्यम मुँह होता है, बोलते भगवान जी हैं, ये समझ के चलो, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप अपनी लाइफ में देखते होगे, आपकी भी कोई हेल्प करता होगा तो माध्यम वो इंसान होता होगा, डायरेक्ट भगवान तो नहीं उतर के आते। तो माध्यम हम हो सकते हैं, पर इच्छाएं मतलब सॉरी इच्छा आपकी और बाकी भगवान का होता है। तो आप लोग, अगर आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर जाती तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि रेजोनेट हुई है, या कुछ पार्ट रेजोनेट हुआ है, या कुछ नहीं रेजोनेट हुआ है ना। एकदम साइलेंट बिहेवियर आप करते हो जैसे कि आपके पार्टनर आपसे करते थे पहले। हाँ, मुझे पता है ये ज़्यादा एनर्जी ये दिख रही कि आपके पार्टनर, आपका सीन हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ किया, आपके पार्टनर आपके पीछे-पीछे घूम रहे थे, सब कुछ आपका था, आप जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसी पे थे, आपने ही अपने पार्टनर को
बोला होगा कि मत बात करना, ये नहीं वो नहीं। इस वजह से आपके पार्टनर शुरू से ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे और इस वजह से वो डरे हुए हैं, इसी वजह से उनको हिम्मत नहीं पड़ रही है ना। और आप भी वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन आएगा नहीं आएगा, आ जाए, है ना। आप कोई भी आपने गुस्से में भले ही कुछ बोल दिया हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं, आपको प्यार इनसे है, ठीक है। पर इनको लग रहा है, इनको जब भी हिम्मत करते हैं ये, तब इनको वो बातें याद आ जाती हैं जो आपने इनसे बोली थी। हो सकता है आपने कुछ बहुत बुरी बातें इनसे बोल दी हो, तो ये पता है इनको वो बातें याद आ जाती। तो फिर इनका जो वहम होता है, जो इनका दिल चीख के कह रहा होता है कि मुझे उससे प्यार है, मैं उससे शादी करूंगा, ये वो सब फिर वाहियात लगता है इनको, सब रखा रहता है। इनको लगता है जब वही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इनका मूड बहुत चेंज होता है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? देख लो, एक कार्ड उल्टा रख रहा है, एक कार्ड सीधा रख रहा है। इनको भी लगता है कि यार मुझे वो चीज़ दे दो, मतलब आप चाहिए इनको, क्योंकि आपने इनकी हो सकता है बहुत ज़्यादा केयर करी हो, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी हो, सब कुछ दिया हो, और तब ये थोड़ा बचपना था इनके अंदर, ये गुस्सा नाराज़ वगैरह हो जाते थे, एटीट्यूड दिखाते। लेकिन अब इनको ना ये बहुत वैसा बिहेव है इनका, इनको लग रहा है मैच्योर हो गए ये थोड़ा सा आपसे दूर होके, इनको चाहिए आप। देख लो, उल्टे कार्ड पकड़े, पीछे ही दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए ना, लेकिन दिखने का कोई रीज़न तो होगा ना। समझ रहे हो? हर्ट है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, हृदयाघात हुआ है इनका, ठीक है। इनका दिल कर रहा है ना, अब ये कार्ड पलट गया तो पलट ही गया, इनका दिल कर रहा है कि इनकी चाहतें इनको आपको बताएं। बहुत दिल में चाहत है इनके, बहुत दिल में चाहत है, ये वो सब करना चाहते हैं जो ये सोचते हैं आपके साथ करना चाहते हैं। और देखो, ये पर्सन जब सोचते हैं तो सिंपल सी बात है, ये खुद को सोचते हैं, फिर खुद के साथ कुछ सिस्टम देखते हैं कि आप हो, कोई सपना देखते हैं, फिर वो सपना देखते हैं, उसमें कुछ रिएक्ट आप भी कर रहे होते हो उस सपने में, आप प्यार से बोल रहे होते हो, तो ये सब कुछ चाहते हैं, ये वो सारा पूरा मूवमेंट चाहते हैं कि आप भी उसी तरीके से रिएक्ट करो, सारी चीज़ें वैसे ही हो, मैं भाग के जाऊँ। मैंने कहा ना, अचानक से एक्शन हो जाएगा इनसे किसी, क्योंकि मुझे आप लोगों का ना डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है, भगवान ही रहेगा इसमें एक्शन। समझ रहे हो? आपके बस का नहीं है, आप ना आप बोल पाओगे ना ये बोल पाएंगे, भगवान ही देखो जज करेगा सीधे कि भाई चलो अब तुम लोगों के मिलने का टाइम है, चलो मिलो, इस तरीके से। किसी और से मिला तो न लोगे। और अगर ऐसा वैसा हुआ तो ये पर्सन डिप्रेशन में जाएगा, ये पर्सन हो सकता है ड्रिंक करना स्टार्ट कर दे, खुद को कमरे में बंद कर ले, खुद को मारने की कोशिश करे, बहुत कुछ कर सकता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा आपको किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करता, ये नहीं देख सकता, ये नहीं देख सकता तो नहीं देख सकता। ये पड़े हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा चाह रहे हैं एक्शन लेने को, लेकिन ये बहुत बहुत हिम्मत करते कि मैं करके रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, मैं सारा कुछ बोल के आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। इससे फिर इनको लगता है मैं तो बंधा हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे बस का ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। इस तरीके से बंधा हुआ फील कर रही है। बांधा किसने? इनकी खुद की सोच ने, इनकी खुद की सोच इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। समझ रहे हो आप? तो इनको हीलिंग की हद से ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ये पर्सन आपके प्यार में क्या कुछ नहीं कर पाएगा, घुटता रहेगा, क्योंकि एक्शन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि हील है नहीं, समझ पा नहीं रहे हैं खुद को। समझ रहे हो? अगर आप इनकी लाइफ से गए ना तो इनका बहुत बेकार सिस्टम हो जाएगा, ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। आप पूछो चले कहाँ जाएंगे? दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे पर बच जाएंगे, नहीं जाएंगे ये दुनिया छोड़ के अपने पेरेंट्स को सोच साझ के, लेकिन ये सबसे अलग हो जाएंगे, सबसे अलग हो जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे इनको खुद नहीं पता, पर ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप किसी और के साथ हो, या अभी करंट में भी अगर आप हो तो ये पर्सन घुट रहा है। इसको अब चांसेस हैं कि आप आ सकते हो या कुछ ऐसा है, तो ये बस देख रहा है कि क्या हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप देखता है ये पर्सन, अगर आप किसी और के साथ हो, क्या है, तुम साथ नहीं हो लेकिन हर पल मेरे साथ हो, ये आपको बहुत शिद्दत से चाहता है। और ये उन पर्सन्स में से नहीं है कि अभी चाहता है, पहले नहीं चाहता था, ये पहले भी उसी शिद्दत से चाहता था, ये अब भी उसी शिद्दत से चाहता है। तू है तो सब ठीक है, तू ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं। ये पता है, अब मुझे थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है। आपने कई बार देखा है, आपने कोई मूवी देखी होगी, एक हीरो होगा एक हीरोइन होगी, और एक हीरोइन के पीछे
जो पर्सन रहता है कि मतलब मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, पर हीरोइन हीरो को चूज़ करती है। इनकी एनर्जी उस पीछे वाले पर्सन की तरह, मतलब इन्होंने ना हमेशा आपको इम्पोर्टेंस दी है। ऐसा नहीं कि इन्होंने ईगो दिखाया हो, ये किया हो, वो किया हो, इनको हमेशा से आप चाहिए और आप अभी भी चाहिए। लेकिन आप एक बात याद रखो, ये पर्सन इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, इतना प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बेवकूफ़ है, ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। इसकी किस्मत भी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी खुली नहीं है। इसके पास पैसा भी बहुत आने वाला है, पर अभी आया नहीं है। इसका सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन सिर्फ भगवान इसको टेस्ट नहीं कर रही है। आप एक बात याद रखो, भगवान सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा है। भगवान आपको टेस्ट कर रहा है कि आपका क्या एक्शन है। आप जैसे इससे पास होते हो या दूर होते हो, इसकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है ना, क्योंकि ये सब कुछ छोड़ के जाएगा, परमानेंट नहीं चला जाएगा, फिर 1-2 साल बाद वापस भी आएगा, फिर बहुत बढ़िया करेगा ये सब कुछ। तुझसे शादी करके तुझे हर सुबह उठाना चाहता हूँ। ये बहुत सब इनको लाइफ में तुम चाहिए, बस तुम चाहिए, मुझे तुम चाहिए। अभी इनकी लाइफ में ये चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस पर्सन की आंखें खुलेंगी नहीं, खुल जाएंगी। आप इनके साथ गलत ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा मुझे। तुम साथ तू साथ था तो हर दिन त्योहार लगता था। इनको चाहिए ही आप, जैसे होता है ना कि गली में एक पर्सन होता है बचपन से चेज़ करता है, उस तरीके का इनका सिस्टम है। मैं चाहता हूँ तो मुझे आई लव यू बोलो। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के झगड़े में, आपने इनकी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती की हुई है, आपने इनकी हद से ज़्यादा बेइज़्ज़ती की हुई है। और ये बहुत पर्सन मासूम है, रिस्पेक्टेड है, खुद को फ़ील करता है, इसको ज़्यादा डाउन जाके प्यार करना भी नहीं पसंद होता कि पैरों में पड़ जाओ। और आपने इस पर्सन की हो सकता है बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी, तो अब ये चाह रहा कि इसको लगता है कि आप भी इससे प्यार करते हो, ये भी आपसे प्यार करता है, क्योंकि इस पर्सन की इंट्यूशन बहुत हाई है। ये पकड़ लेता है कि आप क्या चाह रहे हो। इसको पता है आप भी चाह रहे हो, प्यार कर रहा है, लेकिन ये चाह रहा है कि आई लव यू। अब आप बोलो कि, ताकि इसको अगर आप बोलोगे ना कि मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करता हूँ, तो ये रहेगा कि इसको ये चीज़ नहीं लगेगी कि जो पहले इसको फील हुआ बेइज्जती, आपने हो सकता है इनकी बहुत ज़्यादा करी है। तो इनको लग रहा है कि मैं कन्फर्म होऊँगा तो एक्शन ले पाऊँगा तुम्हारे लिए। तेरे ख़्यालों में ही मेरी दुनिया बसती है। इनको लग रहा है आज नहीं तो कल आप आओगे, है ना? और देखो, आपको जाना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए इनके लिए। तेरी एक झलक मेरी धड़कनें तेज कर देती। बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, और आपको दूसरा प्यार ऐसा नहीं मिलने वाला है। आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आपने इनकी बेइज्जती करी है तो इनको सॉरी बोलो आप। हर दर्द में तेरा साथ चाहिए, मुझे ये सुधारना है ना? ये पर्सन सिर्फ आपको चाह रहा है। मेरा कल, आज और आने वाला कल सब तुम्हारा है। ये देखो, आपको ये समझ के चलो, जैसे पैदा होते ही कर्ण के साथ कवच था। आप लोग शायद जानते हो, कर्ण महाभारत में एक कैरेक्टर है कर्ण, ठीक है? उसके साथ वो पैदा हुआ था, कवच और कुंडल साथ आया था, भगवान ने दिया था प्रोटेक्शन के लिए। आप मान लो उस प्रोटेक्शन की तरह ये पर्सन है आपकी लाइफ में। आपने बेइज्जती करी, उसके बाद भी ये पर्सन आपकी ही सपोर्ट और आपका सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस बार अगर इसके साथ गलत हुआ तो ये ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला। अगर आपने इसके साथ कुछ गलत किया तो प्लीज़ आप एक्शन लो और मतलब सँभालो। और इसको मैं बोलूँगी कि आप उस तरीके से केयर करो जैसे आप अपने हस्बैंड की करना चाहते हो, क्योंकि ये उस तरीके से इसने हमेशा करा है आपको, अपनी वाइफ़ की तरह या हस्बैंड की तरह। तू पास नहीं, लेकिन तेरी यादें हर वक़्त साथ रहती। आपने कुछ अच्छा नहीं किया इसके साथ, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ये आपको याद करता है, ठीक है? क्योंकि इसके माइंड में एक चीज़ है कि जो है मेरा वो है मेरा, अगर वो नहीं तो कोई नहीं, ठीक है? लेकिन आप इस घमंड में मत आ जाना कि जो प्यार करता है, बहुत सारे बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं कि जो प्यार करता है वो खुद आता है। कितनी बार आता है? एक बार वो आ चुका, आपने बेइज़्ज़ती कर दी, अब ऐसा मत करना, गलती हो रही है आपसे। चाँदनी रातों में तेरा ख़्याल और भी प्यारा लगता है। बहुत मासूम इंसान है, बहुत प्यार करता है यार ये आपसे, बहुत प्यार करता है। हर लम्हा तुम्हें याद करना आदत बन चुकी है, कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखो, जो पर्सन मासूम होता है, लॉयल होता है, सत्यनिष्ठ होता है, ईमानदार होता है, जो इस तरीके के पर्सन होते हैं ना, चरित्रवान होते हैं, वो पर्सन बार-बार नहीं मिलते, और ये पर्सन इस तरीके के हैं। दूसरी बात, बेइज़्ज़ती बर्दाश्त नहीं करते ये लोग किसी की, आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपकी एक बार बेइज़्ज़ती बर्दाश्त कर दी और आपको एक बार माफ़ करने के लिए रेडी है, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन वेट कर रहा है। इस पर्सन ने बहुत कुछ किया है आपके लिए। हो सकता है आपको लगता हो कि कुछ ना किया, लेकिन आप देखो, इस पर्सन ने बहुत कुछ किया है आपके लिए। हो सकता है ये पर्सन किसी से बात तक ना करता हो, और आपसे अगर इसने बहुत बात करी है आपके लिए, आपका टाइम अच्छा जाए इसलिए, ठीक है? तो इसने, मुझे लगता है, बहुत कुछ किया है। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं आपके लिए, तो ऐसे पर्सन दोबारा नहीं मिलते। आप ये एक बात और याद रखो, अगर ये चले गए तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब कुछ छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर आप किस बुरी तरह से इनके नज़रों में गिरोगे, फिर ये ऐसा मरेंगे तो नहीं, लेकिन फिर आपके पास कोई चांस नहीं होगा इनको मनाने का, ठीक है? या कुछ भी करने का। तो मेरा मानना है कि आप एक छोटा-सा एक्शन ले सकते हो, ठीक है? जिससे जिससे रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है, जिसको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया, बिल्कुल रेज़ोनेट करिए, वो लोग एक्शन वगैरह लें, ठीक है? हमारी तरफ से रीडिंग कर दी गई है, और अगर आपको रीडिंग रेज़ोनेट करती है तो आप भगवान जी को धन्यवाद ज़रूर बोलें, क्योंकि भगवान जी ने आपको
आपकी रीडिंग दी है और आपने उनसे प्रार्थना की हुई थी पहले, तो कमेंट में आप धन्यवाद उनको बोल सकते हैं। और अगर आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी तो आप इसको वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।